अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम मुगल है और मैं गुजरांवाला में एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पे अपनी प्रैक्टिस को जारी किए हुआ हूँ। आज यहाँ पे मेरा इस इंफॉर्मेशन सेक्टर में आपसे एक आगाही देने का मकसद है, क्योंकि 24 मई जो है ये वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको हम एक बड़ा ही अहम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, उसके मुतालिक अवेयरनेस का डे है। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और सिर्फ एक ही ऐसा प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत सारे उसके मराहल जो साइकेट्रिक हैं वो मैनेज हो सकते हैं। मसलन है तो ये, जैसे आजकल जो सर्वे चल रहा है तो उसमें हमें पता चल रहा है कि कम से कम पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग जो हैं इस मरज़ में मुब्तला हैं, और वो टाइम बाय टाइम इसमें लोगों की ज़्यादती होती जा रही है, बढ़ रहे हैं, इनकी एवरेज बढ़ रही है। क्योंकि जो साइंस तरक्की करती जा रही है वहाँ पे दूसरे मामलात भी हमें ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं जो हमें स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ज़्यादा मिलने शुरू हो गए हैं? उसकी वजह यह है, कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा, कुछ ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं, जो ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं। जो हमारे हियरिंग के साथ कंसर्न होते हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं। फिर केमिकल चेंजेस हैं, जो कि केमिकल जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो सारी की सारी न्यूरो हार्मोन्स पे है, वो उनमें जो कोई तब्दीली आ जाती है, कोई एरिया जो हमें सही तरीके से वो हार्मोन सही प्रॉपरली टाइमली प्रोड्यूस करके नहीं अवेलेबल दे रहा, तो उसके बाद भी कुछ चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। और साथ में हमारे आजकल माहौल में ड्रग्स का जो यूज़ है वो भी स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। लिहाजा हमें कुछ चीज़ें ऐसे भी नज़र आती हैं जिसमें बच्चों में बर्थ ट्रॉमास हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया को अल्टीमेटली लीड कर जाती हैं, और वो पेशेंट सारी उम्र एक साइकेट्रिक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट बन के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो नाज़रीन, मैं सिर्फ आज ये कहूँगा कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी मरीज़ों में मिलती हैं, जैसे एक मरीज़ है आपकी फैमिली में, हमारी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो हमें ऐसे लगता है कि वो खुद ब खुद बातें करना शुरू कर देता है, और जब आप वो तन्हाई में आप देखें वो खुद ब खुद हंस रहा है, या कोई वो ऐसी बात देख रहा है जो दूसरों को नज़र नहीं आती लेकिन वो महसूस कर रहा है। उसके एहसासात और उसकी सोचें इतनी ही डेवलप हुई होती हैं कि वो हर चीज़ में अपनी ही एक सोच को लगा के रखता है। अब ये क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, और वो एक ऐसी जगह अपने आप को फंसा के रख लेता है मरीज़ कि वो उसकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी जो फैमिली की जो केयर है, चूँकि एक आदमी अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिक एक फैमिली हो जाता है, तो चूँकि अगर वो ही एक बंदा जो फैमिली के लिए कमाई का बायस है या वो उनके सारे अखराजात को पूरा कर रहा है, अगर वो एक स्किज़ोफ्रेनिक हो जाता है तो वो फिर बाहर उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं बनता, वो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह उनकी सोचों में कुछ ऐसा उलझाव होता है कि जो आम बंदे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि बड़ी हाई फाई बातें होती हैं जो आम बंदा नहीं समझ सकता। कोई ऐसा उनमें लो सेल्फ़ एस्टीम हो जाती है कि वो अकेला ही ज़िंदगी गुजार देता है, दूसरे लोगों के साथ मिल के उसको ज़िंदगी के तरीके नहीं आते। लिहाजा हमें ये सोच के हम जो एज ए साइकेट्रिस्ट हमारी ड्यूटी है वो ये है कि हम हर ज़हनी मरज़ को टाइम पर डायग्नोज़ करें और उसका ट्रीटमेंट करें। जब हम ये कर लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल में जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा मेरी तरफ से एक जो मैसेज है वो यही है कि हम हर बीमारी को, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम है
चाहे वो ज़हनी मरज़ है, चाहे वो दिल की बीमारी है। ये जो साइकेट्री की प्रॉब्लम्स हैं ये दूसरी बीमारियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ नहीं है। जैसे हमें शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियों में रेगुलर दवाई खानी पड़ती है, इसी तरह ये स्किज़ोफ्रेनी और डिप्रेशन के पेशेंट में भी हमें बहुत लंबे अरसे के लिए दवाई खानी पड़ती है। लेकिन अगर तशख़ीस आपकी डॉक्टर साइकेट्रिस्ट टाइम पे कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे मुआशरे में साइकेट्री के पेशेंट्स की इतनी शिद्दत नहीं होगी जितनी कि हम लेट डायग्नोज करें। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आवाम से भी और हमारे तमाम डॉक्टर्स जो फैमिली फिजिशियंस हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जिनको कोई, चूँकि डॉक्टर एक अच्छे तरीके से किसी भी मरीज़ को देख सकता है, लिहाजा उनको चाहिए कि कोई ऐसा मरीज़ आपको नज़र आए उनको मुतल्लिका डॉक्टर के पास या मुतल्लिका शोबे जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बने हुए हैं उन पे भेजें, ताकि उनकी लाइफ में हम जितनी आसानियाँ पैदा कर सकें वो करें। बहुत शुक्रिया।